दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने तो भर्तियों की जो है बौछार की हुई है और यहीं पर एक सुनहरा मौका मिला है उन अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिस जो है वो 3/2019 के अगेंस्ट कुछ वैकेंसीज जो है वो दी हैं, जो उसमें मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वेरियस पोस्ट के नाम से वो नोटिफिकेशन। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा अभी, और साथ में पूरा का पूरा टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो लगभग 1625 से अधिक हैं। तो 1600 से अधिक पोस्ट आई हुई हैं दोस्तों। कितनी पोस्ट किस भर्ती में है, कितनी पोस्ट कितनी वैकेंसीज में है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं करने वाला हूं। आप देख पा रहे होंगे रेलवे की साइट यहाँ पर है, ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी जो है भोपाल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले आपको नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पर ये नोटिस आपके सामने है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पर आपके सामने नोटिस आ जाएगा। और नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है नोटिस में, ये आप देख पा रहे होंगे डिटेल इंग्लिश में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन समझ में आएगा। चलिए मैं इसको क्लिक कर ले रहा हूं और दोस्तों देखते हैं कि इसकी पोस्ट में कब कब शुरुआत हो रही है, कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग। या देखिए टीचिंग में भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं जहां पर टीजीटी की बात हो रही है। क्या क्वालिफिकेशन है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं बिना समय गवाए। और दोस्तों अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको मैं देता रहूंगा और साथ में स्टडी भी कराता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्या क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये विज्ञापन संख्या 3/2019, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे। पब्लिकेशन जो था 23/2/2019 को हो चुका था, लेकिन जो उसके एप्लीकेशन जो अप्लाई ऑनलाइन करना है वो 8 तारीख से आपको करना है 10 बजे से, और क्लोजिंग डेट जो होगी वो 7 अप्रैल हो जाएगी 12 बजे। तो दोस्तों नेट बैंकिंग का पूरा टाइम दिया है, फाइनल सबमिशन दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। और थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पर। टेंटेटिव डेट जो है दोस्तों फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का 16 तारीख, और टेंटेटिव डेट यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है सीबीटी, उसकी डेट है जून जुलाई 2019। और डेट फॉर सीबीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट्स लिस्टेड एट पैरा 20 ऑफ द नोटिस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब दोस्तों इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना क्या होगा, क्या करना होगा, चलिए थोड़ा सा थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसका पैटर्न बताऊंगा पैटर्न क्या है। तो दोस्तों पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न में आपको क्या है। हालांकि ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसमें आपको कि कैसे फॉर्म भरना है, सब जानते हैं फॉर्म भरना, माल प्रैक्टिस क्या होती है, कॉल लेटर कब इशू होंगे, ये सब डिटेल पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन को साथ में दोस्तों मैं इसके अटैच कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसीज के बारे में डिटेल बताऊंगा मैं पूरा का पूरा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेशनलिटी इंडियन आप सब जानते हैं। जो एज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी, 18 से 30 होनी चाहिए एज, और 20 से 35 भी दी हुई है यहाँ पर। ये 5 साल का जो है आपको छूट दिया जा रहा है जो अकॉर्डिंग टू रूल है। फी की बात करें दोस्तों, फी क्या होगी, कैंडिडेट पोस्टेड इन सीएन प्रिस्क्राइब 500 रुपए फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो। आउट ऑफ दिस फी 500 अमाउंट 400 शैल बी रिफंडेड, यानी आपको 500 में से 400 रुपये वापस हो जाएंगे ऑन दी अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज, अगर आप पहले वाले एग्जाम में बैठते हैं। और SC/ST के लिए 250 रुपये है, जिसमें से दिस फी जो 250 रुपये उनको वापस हो जाएंगे अगर वो किसमें एग्जाम में बैठते हैं। तो इसलिए अपना अकाउंट नंबर जब फॉर्म भरेंगे तो अपना अकाउंट नंबर ही देने की कोशिश करें। वहाँ पर रिफंड के लिए आपसे अकाउंट पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट ही जरूर दें, किसी और अन्य व्यक्ति का अकाउंट ना दें, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ थोड़ी सी, मैं नीचे आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस नोटिफिकेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पेपर पढ़ना क्या है और पेपर में आपको देना क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी 90 पेज का है ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर आपको दिया है पूरा का पूरा सिलेबस, कैसे आपको पढ़ना है सिलेबस को बता देते हैं। सब्जेक्ट जो होंगे दोस्तों वो प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस
यानी प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट से आपने किया हो उसके 50 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की होगी, 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग 15 की, मैथमेटिक्स 10 का, और जनरल साइंस 10 की, यानी सबसे ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा यहाँ पर। और हर किसी क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स जो अलॉटेड हैं वो आप बता दिया मैंने, 1 नंबर हर किसी के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, आप बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 0.33% जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो अपने पेपर को सही से आप समझ कर कीजिएगा, ठीक है। डिटेल सिलेबस क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस के लिए तो बहुत कुछ आपको समझना होगा, तो डिटेल सिलेबस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा डिटेल सिलेबस क्या पढ़ना है। दोस्तों मैं बात करता हूँ वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, उन पर थोड़ा सा मैं आपको ध्यान ले आता हूँ और चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। और वैकेंसी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सीधा यहाँ पर, और वैकेंसीज को थोड़ा सा बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और वैकेंसीज के लिए पास आपको ले आता हूँ। तो दोस्तों नॉन टीचिंग और टीचिंग की पूरी भर्ती मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पर आपके सामने ये वैकेंसीज का पूरा एनेक्सर दिया हुआ है, हालांकि इसका साइज बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा बिल्कुल आपको सही दिख रहा है इस समय। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट कैटेगरी का नाम दिया सबको मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, और आप समझ लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट है। हालांकि नोटिफिकेशन को मैं ऐड भी कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जूनियर स्टेनोग्राफर है, लेवल 7 CPC होगा, और टोटल यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बारे में स्टैंडर्ड दिए हैं। हालांकि जो मेरा एम है इसे बताने का वो टीचर्स के लिए है, तो टीचर को मैं बता देता हूँ, जहाँ पर टीचिंग शुरू होगी मैं वहाँ से आपको शुरू करता हूँ बताना। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, पोस्ट नंबर 13 से शुरू करता हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन PGT, टोटल नंबर वैकेंसी इतना है टोटल। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और NCERT इन बायोलॉजी, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, चाहे वो बॉटनी में, जूलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में, जनरल में, माइक्रो में, किसी में भी हो। दूसरा BEd आपके पास होना जरूरी है अगर आप PGT की पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं, और प्रोफेशंस इन टीचिंग मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश ही होगा, BEd सब में है दोस्तों, BEd वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, BEd की वैकेंसी है सारी की सारी, और यहाँ भी मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी जरूरी है। अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपका TGT मैंने बताया, PGT इंग्लिश हो गया है मेल के लिए। फिर बात करते हैं PGT इंग्लिश फीमेल के लिए, तो सेम क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योग्राफी मीडियम के लिए। अब देखो ज्योग्राफी में बड़ी समस्या होती है क्योंकि TGT सोशल साइंस ये कहलाता है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ ये, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन ज्योग्राफी। तो BEd इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, और ज्योग्राफी से आपने मास्टर्स किया होना चाहिए। तो PGT में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सबको पता है कि PGT में मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है, और सभी में BEd मांगा गया है। अब वैकेंसी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप पोस्ट फिजिक्स में आपका MSc होना चाहिए, PGT फिजिक्स, PGT फीमेल साइंस, PGT कंप्यूटर साइंस। मैं थोड़ा बता देता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज का मौका मिला है। BE और BTech कंप्यूटर साइंस से, CS और IT से। पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस B और C लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, या फिर आपके पास MSc या MC होना चाहिए। यानी BTech वाले तभी अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होगा, यानी PGDCA होगा, या फिर उनके पास B और C लेवल का डिप्लोमा का 2 तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। BTech वाले ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या MSc या MC आपके पास हो, या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी MTech वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BEd की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो नो BEd इन किसमें आप समझ रहे हैं, BEd नहीं होगा अगर आप CSIT की फॉर्म भर रहे हैं। अब बात करें TGT भी है दोस्तों कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर देखते हैं 50% से आपका क्वालिफाई होना चाहिए BCA, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या BE BTech आपने किया हो तो देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री BCA हो, या आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, BE BTech किया हो, ग्रेजुएशन किया हो 2 से, या क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल इन द ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ रीजनिंग रिकॉर्ड राइटिंग द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज विल क्वालिफाइड। यानी यहाँ पर भी BEd आपका नहीं मांगा गया। TGT और PGT कंप्यूटर साइंस में BEd आपका नहीं मांगा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TGT होम साइंस में, तो ग्रेजुएट होम साइंस में होना चाहिए, और BSc आपने होम साइंस से की हुई हो। उसके बाद पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। अब बात करते हैं TGT हिंदी के लिए क्या है,
कि 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन विद BTC आपने किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन विद हिंदी एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 साल का B.Ed किया हो। तो ये पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, हालांकि पूरी क्वालिफिकेशन। और ग्रेजुएट विद हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास TET टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और आपका TT होना जरूरी है अगर आप TGT का फॉर्म भर रहे हैं हिंदी से, तो हिंदी में TGT मिले आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए टेट, चाहे वो CTET हो चाहे वो स्टेट टेट हो। ठीक है, बात करते हैं सोशल साइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का होता है, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसी में होते हैं। तो ग्रेजुएशन विद सोशल साइंस 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हो, ग्रेजुएट सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या ग्रेजुएशन सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 10+2 इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और DLED आपने किया हो, BA B.Ed किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, टेट पास हो, और कंप्लीट कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में रिलैक्सेशन होगा कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों वही इसमें अप्लाई करें, हर चीज़ का जो मोड होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, तो इंग्लिश मीडियम में ही आप लोग कोशिश करें इंग्लिश मीडियम में अप्लाई करने की। ठीक है, TGT इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, फिजिकल ट्रेनिंग, तो ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं पूरा अटैचमेंट दे देता हूँ और आप इसको ढंग से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ अगर मैं सारा बताऊंगा तो आपको बहुत सारी समय लग जाएगा और बहुत सारा समय वीडियो में नहीं होता। दोस्तों ये था आज के बारे में सब कुछ जो आपने जाना कि भर्ती आ चुकी है। नॉन टेक्निकल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस परीक्षा के लिए। धन्यवाद।